राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देव उठनी एकादशी की। अब बड़े सारे लोगों में ये बहुत कन्फ्यूज़न है कि दीदी देव उठनी एकादशी का व्रत तो 2 तारीख को है, लेकिन हमें देवता कब उठाने हैं? क्योंकि 2 तारीख को जो हम व्रत रख रहे हैं उसमें एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो सुबह सुबह 7:30 बजे हो रहा है। द्वादशी युक्त एकादशी का हम लोग व्रत रख रहे हैं, क्योंकि अगर हम 1 तारीख को व्रत रखते हैं तो वो 10वीं युक्त एकादशी होती है और शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखना मना करा गया है। अब अगर हम 2 तारीख को देवता उठाते हैं तो 2 तारीख को तो सुबह सुबह 7 बजे के बाद एकादशी तिथि खत्म हो जाती है और द्वादशी तिथि लग जाती है। जब द्वादशी तिथि लग जाती है तो ओबियसली बात है, वीडियो में आप लोगों को ये तो क्लियर हो गया कि हमें व्रत 2 तारीख को रखना है। लेकिन अब बात यह है कि अगर हम व्रत 2 तारीख को रखते हैं तो फिर हम देवता को कब उठाएं? तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि देव उठनी एकादशी पर ही देव उठाए जाते हैं। अगर एकादशी द्वादशी युक्त होती है तो उस दिन देव ना उठाकर हमें एकादशी वाले दिन ही देव उठाना चाहिए। द्वादशी पे तो तुलसी विवाह का वर्णन शास्त्रों में आया हुआ है। तो देव उठनी एकादशी जो कि हम व्रत वाली 2 तारीख की है, लेकिन बेसिकली पूरे दिन जो एकादशी रहने वाली है वो 1 तारीख की रहने वाली है। अब आप जो देव उठाए जाते हैं ना, मैक्सिमम घरों में शाम के समय देव उठाए जाते हैं। मैं तो शाम के समय उठाती हूँ, गोधूली बेला में। आपके घरों पे कब उठाए जाते हैं आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। मेरे घर पे हमेशा शाम के समय उठाए जाते हैं, तो मैं शाम के समय ही देव उठाती हूँ। तो मेरे घर में शाम के समय देव उठाए जाते हैं। तो 1 तारीख को ही गोधूली बेला और एकादशी तिथि का संगम है, जिस समय पे हम देव उठाते हैं। अगर हम 2 तारीख की शाम को देव उठाएंगे तो ओबियसली बात है उस समय पे द्वादशी तिथि होगी और गोधूली बेला तो होगी उस समय पे, लेकिन एकादशी तिथि हमें उस समय पे नहीं मिलने वाली। तो ऐसे में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि देव कब उठाए। अब बड़े सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आएगा, दीदी व्रत हम 2 तारीख को रखेंगे, देवता हम 1 तारीख को उठा दें। अब बिना व्रत रखे हम देव कैसे उठा सकते हैं? तो बेसिकली जब इस बारे में मैंने अपने गुरुजी से चर्चा करा तो गुरुजी ने बोला कि जब भी एकादशी तिथि का प्रारंभ होता है तब हमें अन्न का त्याग कर देना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप 2 दिन का व्रत रख लीजिए, ठीक है ना। 1 तारीख का भी व्रत रख लीजिए, 2 तारीख का भी व्रत रख लीजिए। अगर आप निर्जला व्रत रखते हो तो 2 तारीख को निर्जला व्रत रखिए और 1 तारीख को फलाहार खा के व्रत रखिए। लेकिन अगर आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो फिर आपको व्रत ऐसा रखना होगा कि आप 1 तारीख को अन्न और चावल का त्याग कर कर बाकी फलाहारी भोजन खा के, व्रत का भोजन खा के व्रत रखने के साथ ही आप अपने देवता को उठा सकते हैं। देखो, देव उठनी एकादशी 1 तारीख को सुबह सुबह 10 बजे प्रारंभ हो रही है। वहीं पे देव उठनी एकादशी का जो विश्राम होने वाला है वो 2 तारीख को सुबह सुबह 7 बजे हो जाएगा। सूर्योदय के साथ देव उठनी एकादशी 2 ही तारीख की है। हम लोगों को व्रत 2 ही तारीख को रखना है। इस्कॉन टेम्पल, ठीक है, राधा माधव जी के मंदिर, गौड़ी संप्रदाय, निम्नक संप्रदाय, हर जगह देव उठनी एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 2 तारीख का ही व्रत रखा जा रहा है। लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि 2 तारीख को हम लोग द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि शास्त्रों में 10वीं युक्त एकादशी का व्रत रखने ना निषेध बताया गया है। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि हम लोगों को देव अवश्य उठाने चाहिए। हो गई। दूसरी बात ये भी है कि जब तक देव नहीं उठते तब तक हम लोग तुलसी विवाह नहीं करते हैं। 2 तारीख को है रविवार और रविवार को हम लोग तुलसी विवाह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रविवार को हम कुछ भी स्पर्श ही नहीं करते, ना तुलसी माता को स्पर्श करते। जब हम तुलसी माता को स्पर्श ही नहीं करेंगे तब उनको हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, श्रृंगार कैसे समर्पित करेंगे, ठीक है ना। रविवार वाले दिन हम तुलसी माता को स्पर्श नहीं करें। जब तक देव नहीं उठाएंगे तब तक हम तुलसी विवाह भी नहीं कर सकते। इसलिए जो देव उठाए जाएंगे वो आपके 1 तारीख को उठाए जाएंगे। आप चाहो तो इस दिन फलाहार से व्रत भी कर सकते हो और आप चाहो तो खा पी के भी देव उठा सकते हो। याद रखिए,
कार्तिक का महीना चल रहा है, इसमें लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना, क्योंकि लहसुन प्याज के सेवन से आपको बचना चाहिए। साथ ही के साथ देव उठनी एकादशी का व्रत आपको 2 तारीख को करना है। देव आपको 1 तारीख को उठाने हैं। जो आप देव उठान बनाते हो वो देव आपको 1 तारीख को उठाने हैं। मैं उसकी विधि भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, उसका गीत भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। बहुत आसान तरीका होता है। उठो देव, बैठो देव, उंगलियां चटकाओ देव, नई सूत नई कपास देव उठाए कार्तिक मास। बहुत ही आसान तरीका होता है। देव उठाने के बाद फिर आप तुलसी जी का विवाह भी 1 तारीख को कर सकते हो। या तो आप तुलसी जी का विवाह 1 तारीख को कीजिए, अन्यथा पूर्णमासी पे भी आप तुलसी का विवाह कर सकते हो। लेकिन 2 तारीख को द्वादशी वाले दिन, जहाँ पे बहुत सारे जगहों पर 2 तारीख को तुलसी विवाह किया जाता है, लेकिन मैं 2 तारीख को तुलसी विवाह करने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि 2 तारीख को है रविवार, और रविवार के दिन हमें तुलसी में ना जल समर्पित करना है, ना तुलसी को स्पर्श करना है। और जब तुलसी को स्पर्श ही नहीं कर पाएंगे, जल समर्पित नहीं कर पाएंगे, हल्दी समर्पित नहीं कर पाएंगे, तो तुलसी विवाह कैसे होगा। तो इस वीडियो में आपकी जानकारी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि देव कब उठाने हैं, तुलसी विवाह कब करना है। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन, 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है? कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं? ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हो। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फ़ोन मत कीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आप लोगों के लिए ये एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है, और इस एकादशी स्पेशल पैकेज का आप लोगों को लाभ उठाना है। बहुत ही सस्ता पैकेज है। और इस एकादशी पैकेज में आपको क्या क्या मिल रहा है? सबसे पहले आपको ये एकादशी की पुस्तक मिल रही है। ये देखिए, ये है एकादशी की पुस्तक जो आपको मिल रही है। एकादशी की पुस्तक, इसमें सारी एकादशी की कथाएं लिखी हुई हैं। इसी के साथ साथ आपको ये जप माला मिल रही है। याद रखिए, ये जप माला है राधा 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 राधा। तो ये आपको एक जप माला मिल रही है। गले में पहनने वाली डबल राउंड की तुलसी माला मिल रही है। 2 राउंड की तुलसी माला मिल रही है। इसी के साथ साथ आपको लड्डू गोपाल के लिए एक तुलसी माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक वैजंती माला मिल रही है, लड्डू गोपाल के लिए एक चंदन माला मिल रही है। 3 चीजें आपको लड्डू गोपाल के लिए मिल रही है। इसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए आपको इत्र मिल रहा है, कोई भी इत्र आपको मिल सकता है। उसी के साथ साथ लड्डू गोपाल के लिए अष्टगंधा तिलक आपको मिल रहा है, और 365 बत्ती का जो है वो बंडल मिल रहा है। साथ ही के साथ शनिदेव की कृपा आप पे ना पड़े, उनकी क्रूर दृष्टि आप पे ना पड़े, तो आपको एक ये भी मिल रही है शनिदेव की अंगूठी। ये सारा का सारा पैकेज है वो 680 रुपए का है। कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं। 680 रुपए में आपको कितने आइटम मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम मात्र 680 रुपए में मिल रहा है। अगर मैं एक एक आइटम की बात करूं तो बड़ा बड़ा महंगा पड़ता है। आप लोगों को पता है, ये जो जप माला है इसका ही प्राइस 344 रुपए है। गले में पहनने वाली जो माला है इसका प्राइस 150 रुपए, 500 रुपए का तो ये दोनों ही हो जाता है। आपको सोचिए, 680 रुपए और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इतना सारा आइटम मिल रहा है। 100 रुपए का तो आपका इत्र ही पड़ जाता है। 60 रुपए की आपकी ये माला पड़ जाती है, तो बहुत ही महंगा। अगर एक एक करके खरीदते हो तो बहुत ही महंगा पड़ता है। 680 रुपए विद फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ इस 10 आइटम को बुक कर लीजिए। और एकादशी की बहुत बहुत राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपए से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपए तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयररिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे।
ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।